नमस्कार साथियों। भूगोल पर हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उस पर हमने प्रायद्वीपीय भारत की कुछ विशेषताएं देखी थी। इस पर हमने चर्चा की थी पर्वतों पर, उसके बाद हमने चर्चा की थी पठारों पर और कुछ अन्य विशेषताएं देखी थी। आज चर्चा करेंगे हम द्वीप समूह पर, ठीक है। और उस पर देखेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह क्या है, अरब सागर के द्वीप समूह क्या है, और हमारे पीसीएस में इनसे एक से लेकर दो सवाल तक बनते हैं, ठीक है। तो उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। आइए बंगाल खाड़ी शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी पे ये देखिए आप, हम इसको दो भागों में बांट लेंगे, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक अन्य अन्य मतलब इस वाले पोर्शन से अतिरिक्त जो द्वीप। अंडमान निकोबार में पहली बात तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है ना। और ये कहाँ सैडल पीक कहाँ पर स्थापित है, ये आप जब अंडमान और निकोबार ऐसे अलग है, ठीक है। तो अंडमान जो है, इधर पे अंडमान पे सैडल पीक है। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और अंडमान की भी सबसे ऊंची चोटी हुई। और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर कौन सी है, वह है माउंट थुलिया। माउंट थुलिया ये निकोबार की द्वीप समूह की, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान में कितने द्वीप हैं, लगभग 572, ये डाटा याद रखिएगा। 550 द्वीप अंडमान में है और 22 द्वीप निकोबार में है। ये भी थोड़ा बहुत मतलब कोई पूछ ले आपसे कि निकोबार में ज्यादा द्वीप हैं कि अंडमान में, ऐसा सवाल बना सकते हैं। अंडमान द्वीप के में जो पोर्ट ब्लेयर है उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार की। इसमें पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में, ठीक है, एक दक्षिण भारत का और दक्षिण एशिया सॉरी भारत का और दक्षिण एशिया का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। उसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है उसका नाम। और एक और ज्वालामुखी है लेकिन वो प्रसुप्त है, अब वो जागृत नहीं है, अब उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती। वो नारकोंडम द्वीप पर स्थित है, नारकोंडम ज्वालामुखी। अंडमान द्वीप समूह को हम ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, ये वाली 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल ये है कि ये ऊपर वाला हिस्सा अंडमान है, नीचे वाला निकोबार, इन दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। अभी मैप में भी इसको थोड़ा सा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा करंट पोर्शन पे भाग अगर जोर डालें तो लास्ट ईयर 75th वर्षगांठ थी आजाद हिंद फौज की स्थापना की, ठीक है। हम बना भी रहे हैं 1947, हमारा जब देश आजाद हुआ। और उसकी हम 75वीं वर्षगांठ अब बना रहे हैं 2022 में। तो ऐसे आजाद हिंद फौज की जो 75वीं वर्षगांठ थी, उसके उपलक्ष्य में 30 दिसंबर के दिन पीएम ने 3 आइलैंड के नाम चेंज किए। ये अंडमान निकोबार के, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। रोज आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, रोज से बोस याद कर लीजिएगा। नील आइसलैंड से शहीद द्वीप, और हैवलॉक से स्वराज। हैवलॉक मतलब जिसको स्वराज मिल जाता है उसको हैवन जाना होता है, कुछ इस तरीके से आप ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए, बहुत आसान है, याद हो जाएगा। एक दो बार आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अन्य चीजों पर देखें, अंडमान निकोबार के हमारे 3 इंपॉर्टेंट द्वीप थे। इसके बाद बंगाल द्वीप समूह की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बंगाल द्वीप समूह में एक द्वीप समूह श्रीहरिकोटा, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो ये द्वीप है, यहाँ पर एक अंतरिक्ष केंद्र है भारत का जिसको हम सतीश धवन कहते हैं, यहाँ से हमारे रॉकेट लॉन्च वगैरह होते हैं। तो आंध्र प्रदेश में पुलकट झील है, तो पुलकट झील है, फिर आपको ये द्वीप है, फिर आपकी बंगाल की खाड़ी चालू होती है। तो ये जो द्वीप है ये पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन मैंने आपको बता दिया। एक प्रमुख बात है एडम्स ब्रिज। अब देखिए एडम्स ब्रिज क्या है। एडम्स ब्रिज ये है कि ये जैसे भारत का नक्शा है और ये आपका श्रीलंका है, तो ये जो ब्रिज है इसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं या राम सेतु बोलते हैं।
और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप को ये मन्नार द्वीप से जोड़ता है। मन्नार द्वीप आपका पड़ता है श्रीलंका में। पम्बन द्वीप को हम रामेश्वरम भी बोलते हैं, रामेश्वरम द्वीप। तो रामेश्वरम को श्रीलंका से जोड़ता है, ठीक है। ये एक्चुअली में उथला भाग है। ये माना जाता है पौराणिक कथा में, हमारे रामायण में, कि यहाँ पर भगवान राम जी ने सेतु बनाया, राम सेतु, जिससे वो श्रीलंका गए थे, ठीक है। अब आते हैं जो दो द्वीप और इम्पोर्टेंट, एक व्हीलर द्वीप है। ये अगर भारत का नक्शा बनाते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं, ये तो यहाँ उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा पे ही एक व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पड़ गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ से मिसाइल का प्रक्षेपण होता है। अग्नि मिसाइल है, आपकी नाग मिसाइल है, और ये महानदी ब्रह्माणी के मुहाने पर है। ब्रह्माणी महानदी और ब्रह्माणी नदी का जो मुहाना है, वहां पर ये द्वीप है। एक द्वीप और है, न्यू मोर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमेशा आ, कभी ऊपर उभर के आता है, कभी समाप्त हो जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये रहता है कि नहीं, ये हमारी सीमा में है, ये हमारी सीमा में है, इसलिए कर। और गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पास है, बंगाल की खाड़ी में ही। और ये भी कोलकाता के पास है, बंगाल की खाड़ी में। थोड़ा सा अंडमान निकोबार को समझ लें हम। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, ये क्रम आप याद रखिएगा। उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, फिर दक्षिणी अंडमान है, फिर आपका लिटिल अंडमान है। चार चीजें तो याद रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट, ये दक्कन पास जो है, ये याद रखिएगा। दक्कन पास किसको अलग करता है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो आप सोचेंगे उत्तरी है, मध्य है, दक्षिणी है, तो लिटिल थोड़े ना उसके बाद होगा, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल जो है आपको लिटिल अंडमान से कार निकोबार द्वीप को अलग करती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने वाला फैक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो हमने द्वीप समूह की बात की, ठीक है। तो हमने जो द्वीप समूह की बात की, इसमें न्यू मोर द्वीप की हमने बात की। ये आपका पश्चिम बंगाल में है, फिर उड़ीसा में है पारीकूद द्वीप, फिर आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है, और ये पम्बन द्वीप की हमने बात की, इसको हम रामेश्वरम द्वीप भी बोलते हैं। और ये आपका एडम्स ब्रिज है। कच्चा तीबी द्वीप, ये पहले अब हमने श्रीलंका को दे दिया है 1974 में। ये पहले भारत का हिस्सा होता था, ये बड़ा विवादित रहता है। ये वाला हिस्सा जो है, अगिति द्वीप, कवारत्ती, मिनिकॉय, ये आपके लक्षद्वीप का भाग है। और अभी आगे पढ़ेंगे सालसेट द्वीप, जिसमें आपका मुंबई और ठाणे पूरा बसा हुआ है। एलिफेंटा द्वीप है, ये आपके महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं बहुत फेमस हैं, आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ेंगे आगे। अलियावेट द्वीप, खलियावेट द्वीप, ये नर्मदा और ताप्ती जो नदी है, ये उसके मुहाने पर स्थित है। तो ये थोड़ा थोड़ा चीजें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अरब सागर के द्वीप थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा द्वीपों को हमने देखा भी। अरब सागर का जो द्वीप है, उसका जो मुख्य द्वीप है वो लक्षद्वीप है। इसका 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। और इसमें मिनिकॉय द्वीप, अमीनी द्वीप, इसको अनेक नामों से पहले जानते थे। यह केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है भारत का। और ये करीब 200 से 400-450 किलोमीटर तक विस्तृत है। अगर आप इसकी मैप में लोकेशन देखेंगे, तो ये आपका केरल पड़ जाता है, और ये आपके लक्षद्वीप के जो ये हैं, ये द्वीप, तो आप देखेंगे तो ये आपके करीब केरल के पश्चिम दक्षिण में इसकी स्थिति कुछ बनेगी मैप में। और ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर द्वीपों की जो संख्या है वो करीब 36 है, ठीक है। अंडमान और निकोबार में
आपको मैंने बताया था कि द्वीप करीब 572 है, ये संख्या याद रखने लायक है। और लक्षद्वीप में जो है वो 36 द्वीप है। ये सीधा पीसीएस में वन लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है। लक्षद्वीप की कुछ और बात ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रोमेडा है, इसकी लोकेशन मैप में देख लेंगे। दूसरा जो द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है, हमने इस पर बहुत चर्चा की है। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी वो कवारत्ती है, ये कवारत्ती द्वीप पर स्थित है। इसके अतिरिक्त अरब सागर के कुछ अन्य जो द्वीप हैं वो मैंने अभी आपसे चर्चा की थी मैप में। सालसे द्वीप, इस पर आपका मुंबई बसा हुआ है, थाने बसा हुआ है। और खटिया बेट, अलिया बेट, ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है, गुजरात के हिस्से पर। एक पोर्शन आता है, ये आप गुजरात आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये सरक्रीक इधर पे, यहाँ पे आपके पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, कराची वाला जो हिस्सा रहता है, तो ये सरक्रीक जो विवाद है आपका, ये सिंध प्रांत और भारत के बीच में है, पाकिस्तान और भारत के बीच में है। ये सिंध को भारत से अलग करता ही सरक्रीक जो चैनल है। अभी फिलहाल में ये भारत के नियंत्रण में है, तो ये लेकिन विवाद का विषय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ये लक्षद्वीप पे कुछ मैंने ये मैप इस पे लोकेशन आपको दिखाने के लिए डाला हुआ है। एंड्रॉट सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का, अभी मैंने बात की थी। 9 डिग्री चैनल मैंने बताया था, मिनिकॉय को आपको कवारत्ती से अलग करता है, मतलब लक्षद्वीप से। ये इधर जो इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की, कवारत्ती से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय जो द्वीप है, इसका दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, उसको मालदीव से अलग करता है। मालदीव हमारे थोड़ा सा दक्षिण में है। ये थोड़े से फैक्ट मैंने डाल दिए थे। महापुर जल संधियां स्टेट चैनल, आप इस पे एक नजर डालिएगा। 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को मालदीव के मध्य है, ठीक है। इसकी मैं थोड़ा सा आपको मैप बनाकर दिखा देता हूँ। मालदीव, ये मालदीव है, ये मिनिकॉय है, ये लक्षद्वीप कवारत्ती है। तो ये चैनल 9 डिग्री हो गई, ये 8 डिग्री चैनल हो गई, ठीक है। और यहाँ पर अंडमान है, निकोबार है, ये आपका हो गया 10 डिग्री चैनल। और एक मैंने आपको बताया था लिटिल अंडमान, यहाँ पर दक्कन पास है। वही मैंने यहाँ पे चर्चा की कि 8 डिग्री चैनल कहाँ है, 9 डिग्री चैनल कहाँ है, 10 डिग्री चैनल कहाँ है, दक्कन पास क्या है। लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान के मध्य में स्थित है, मतलब इनको अलग करता है। और कोको चैनल, ये म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। ये देखिए, ये इधर पे आपका अंडमान समाप्त होता है, यहाँ पे कोको द्वीप है, यहाँ पे कोको चैनल है एक। और यहाँ पर आपका मालदीव है, तो मालदीव से ये आपको कोको चैनल आपको ये उत्तरी जो अंडमान है इससे अलग करता है। पाक स्टेट है, पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। नाम इसका पाक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये है आपकी पाक स्टेट, ये आपको भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। और मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी हम, ये आपकी मन्नार, क्योंकि मन्नार द्वीप मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर स्थित है, ये मन्नार की खाड़ी आपकी इधर है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे, यूपी पीसीएस में डायरेक्ट पूछा जाता है वन लाइनर, इससे ज्यादा बहुत याद करने की जरूरत नहीं है हमको। आप अगर आप इसको ये मैप में एक दो बार बना लेंगे तो ये मैप पर ही ज्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। और सिंगल लाइन के सवाल हैं, एक या एक से लेकर दो क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा सकता है इससे। इससे अतिरिक्त बहुत इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप मैप में अगर इससे एक से दो बार आप खुद बना लेते हैं, 3 बार आप बना लेते हैं, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी क्या स्थिति कहाँ पर, किस कौन सा द्वीप कहाँ पर है, और कैसे उसको सवालों पर हमें उसको सॉल्व कर सकते हैं, सवालों पर उसको कैसे लागू कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप वहाँ पर